वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 11 है बाजार दर्शन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो चिल्ड्रन, जादू का चढ़ना और जादू उतरना मतलब तुमने देखा भाई साहब, ओहो वो सेल आ गई, बिग बिलियन डेज आ गए, है ना, अमेजोन पे आ गए, फ्लिपकार्ट पे आ गए, मीशो पे आ गए, है ना। तुमने सोचा अरे 199 का ही तो ये प्रोडक्ट, चलो खरीद लेते हैं। अरे 299 की तो मिल रही है कुर्ती, चलो ये भी ले लेते हैं। लेकिन जब तुमने उन चीजों को खरीद लिया, जब वो तुम्हारे घर आ गई, पैसा चला, अब तुमको रियलाइज हो रहा है यार इसकी कोई ऐसी खास जरूरत तो हमें थी नहीं, फिर भी हमने खरीद लिया। तो जादू चढ़ना मतलब कि आप बिना सोचे समझे चीजें खरीद रहे हैं और जब आपको फाइनली रियलाइज होता है कि यार इस चीज की तो मुझे जरूरत नहीं थी, उसको कहा जा रहा है उतरना। तो आंसर कैसे लिखोगे? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य के पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। वो पूछ रहा है ना कौन कौन से असर पड़ते हैं। नंबर 1, बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। जैसे आपने बाजार गए, मॉल में गए, आपने देखा अरे चलो ये भी ले लें, ये भी ले लें। कई बार ऐसा होता है हम विशाल मेगा मार्ट या किसी दूसरे मार्ट में चले जाते हैं, हम गए थे 2 चीज सोच के और ले आते हैं 15। होता है हमने सोचा अरे चलो ये कॉम का सेट ले लेते हैं, चलो ये टी शर्ट ले लेते हैं, सस्ती है, चलो सस्ती के नाम पे हम लेते जाते हैं। वह उन वस्तुओं को जरूरत ना होने पर भी खरीद लेता है। होता है ना कई बार हमें कि हमें लगता है कि चलो चलो 99 की तो मिल रही है, 199 का ही तो मिल रहा है, चलो ये भी ले लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती हैं। और कई बार हम ऐसा होता है, हम अपनी ड्रॉर खोल कर देखते हैं, हमें याद आता है यार ये तो मैंने 4 महीने पहले खरीदा था, आज तक मैंने इसे यूज ही नहीं किया। और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने अनावश्यक ही धन खर्च कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाजार का जादू जब चढ़ता है तो हम अननेसेसरी चीजों को खरीद लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें बस खरीद के रख लेते हैं, हम उन्हें कभी भी यूज नहीं करते। सेकंड, आप बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें एक करेक्टर आया भगत जी, उसकी लेखक तारीफ कर रहे हैं कि भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर बाजार की चकाचौंध का कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने घर से जो सामान लेने गए हैं, जो लिस्ट बना के, केवल वो ही सामान लाएंगे। जैसे यहाँ पे इस इमेज को देखो, यहाँ पे इन दीदी ने बहुत सारी चीजें लेके रख ली हैं, चाहे वो जरूरत की हो चाहे नहीं हो, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, उससे। लेकिन ये भाई साहब केवल अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू। उनका सशक्त पहलू ये समझ में आता है कि बाजार में चाहे कितनी भी लुभावनी चीज मिले, लेकिन वो वही चीज लेते हैं जो जरूरत की है। जो बिना जरूरत की चीज है या दिखावेबाजी के चक्कर में वो चीज नहीं लेते। तो पहला तो आंसर ये लिख देंगे, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उनका। तो उनका सशक्त पहलू क्या है? उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण, भाई होता है ना हमारा कंट्रोल है हमारे ऊपर कि ये चीज हमारे लिए नहीं है, ये चीज हमें नहीं खरीदनी चाहिए, ये चीज इस चीज का हमारे लिए यूज है, ठीक है। वे केवल अपनी ही जरूरत का सामान ही बाजार से खरीदते हैं। कौन? भगत जी। क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार है? अब आपसे आपकी हमारी राय पूछ रहा है। हाँ, बस 1 सेकंड में। हाँ, मेरी नजर में उनका आचरण पूरा का पूरा शांति स्थापित करने में मददगार है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य? चिल्ड्रन, इस वाली इमेज को देखो और इस वाली इमेज को देखो। यहाँ पे इन दीदी ने बहुत सारे, देख रहे हो कितने बैग्स उठाए हुए, यानी शॉपिंग करी हुई है कई जगह से। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीज वो यूज करें, हो सकता है कुछ चीज दिखावे के चक्कर में, फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालने के चक्कर में कई बार आदमी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेता है और चाहे वो उतनी जरूरी हो भी ना। तो बाजारूपन क्या है कि हम केवल दिखावटीपन में, दिखावे के लिए, स्टेटस लगाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उन चीजों को खरीद लेते हैं जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो बाजार को सार्थकता एक ऐसा व्यक्ति प्रदान करता है जो केवल वो चीजें खरीदे जो उसकी जरूरत की हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बाजारूपन से तात्पर्य है केवल दिखावे के लिए, पैसे के दम पर बाजार से उन चीजों को खरीदना जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये दीदी कर रही है, खरीदती जा रही है, खरीदती जा रही है, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? भगत जी जैसा व्यक्ति जिसे अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। जो इसने उदाहरण दिया था एक कैरेक्टर का, एक भगत जी जिसको अपने मन पर पूरा नियंत्रण है
और जो केवल अपनी जरूरत की चीजें ही बाजार से खरीदता है, ऐसा व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। नेक्स्ट, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इसके रूप में वह एक सामाजिक समता की भी रचना करता है। चिल्ड्रन, जब आप बाजार में जाते हो तो कोई आपसे ये पूछता है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो? नहीं, वो बस क्या देखता है, भाई तुम्हारी जेब में पैसे हैं कि नहीं है, काम खत्म। दुकानदार को क्या चाहिए? दुकानदार को तो यही चाहिए ना कि मेरा जो माल लगा के बैठा हूं, ये बस मेरी शर्ट बिक जाए, ये टी शर्ट बिक जाए, ये बैग बिक जाए। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक चीज अच्छी भी है कि वो सामाजिक समता, यानी कि सबको बराबर आंक रहा है। वो किसी को ऊंचा बड़ा, वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, जाति के नाम पे, सेक्स लड़का है कि लड़की है, या धर्म के नाम पर, या क्षेत्रवाद के नाम पे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह बात पूरी तरह से सच है कि पूरा का पूरा बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, देख रहे हो जो मैंने अंडरलाइन किया, ये जो अंडरलाइन किया है आपको समझाने के लिए क्या है, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते वक्त अंडरलाइन नहीं करना, पूरा का पूरा यहां तक हमने अंडर उसी में सुता दिया। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वो बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। भाई दुकानदार के लिए तो वही तो आदमी बढ़िया है जो उसकी दुकान से सामान खरीद रहा है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता, यानी कि सब लोग बराबर हैं, ठीक है, बाजार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप अपने समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें, ठीक है। अब आपको दो उसने बातें बताई, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो, मतलब आपने पैसा खर्च करा और उसका आपको बड़ा फायदा मिला। तो इसका एग्जाम्पल देखो, आप ये लिख सकते हो कि जिस दिन से भाई साहब मैंने महंगी कार खरीदी है ना, उस दिन से मेरे मोहल्ले के लोग मेरे आगे पीछे जी हुजूरी करने लगे। तो मतलब पैसे की शक्ति के रूप में बड़ा फायदा हुआ। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जिस दिन से मैंने महंगी कार खरीदी है उसी दिन से मोहल्ले में लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे हैं। तो ये तो हुआ उस बात का उदाहरण जब पैसे की शक्ति से फायदा हुआ है। दूसरा ये पूछ रहा है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो, ऐसा भी उदाहरण देना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे, एक ऐसे सेठ जी हैं हमारे पड़ोस में रहते हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया और अपने इलाज के लिए खूब महंगे अस्पताल में भर्ती भी हुए, लेकिन कोई पैसा काम नहीं आया क्योंकि महंगा पैसा और महंगा अस्पताल भी उनकी जान नहीं बचा पाया, मतलब आदमी की जान चली गई। तो पहला केस हमने दिया जहां पे पैसे की वजह से उसकी शानो शौकत बढ़ गई, लोग उसके आगे पीछे, यानी कि अच्छा मिला, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। लेकिन दूसरा हमें ये दिखाना है कि पैसे की शक्ति भी काम नहीं आई। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सेठ जी ने पैसा तो खूब कमाया लेकिन महंगे अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी उनकी जान नहीं बच पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। मन खाली हो, मन खाली ना हो, मन बंद हो, मन में नकार हो। तो अपने अनुभव बताने। चिल्ड्रन, जब मन खाली होता है, यानी कि जैसे ही आप गए, आप बिना सोचे समझे चले गए भाई साहब विशाल मेगा मार्ट, ये देखो आदमी चला गया। फिर आदमी ने सोचा चलो यार 199 की टी शर्ट भी उठा लो, चलो ये 99 रुपीज का कॉम का सेट मिल रहा है ये भी ले लेते हैं, चलो यार 39 में ये चीज मिल रही है ये भी ले लेते हैं। तो जब मन खाली होता है, मतलब मन में अपने विचार नहीं भरे हैं कि मुझे ये लेना ये नहीं लेना, तो हम बिना जरूरत के भी चीजें खरीदने लगते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जब मनुष्य का मन खाली होता है तो वह उन चीजों को भी खरीद लेता है जिनकी कोई खास जरूरत नहीं होती। उदाहरण लिख दीजिए, मैं अभी 2 दिन पहले घूमते घूमते विशाल मेगा मार्ट चला गया और जब घर आया तो देखा कि मैंने बिना जरूरत के ही 2500 रुपए खर्च कर दिए थे। है ना, छोटी छोटी चीजों से पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। मन खाली ना हो, भगत जी की तरह, जब आप चिल्ड्रन घर से ही अपनी शॉपिंग लिस्ट बना के निकले हो कि भैया मुझे दाल लेनी है, मैगी लेनी है, चीनी लेनी है, एक जोड़ी मोजे खरीदने और ये, तो आप क्या करोगे? मन खाली नहीं है, अब आप इन्हीं चीजों को खरीदोगे चाहे कितनी भी चीज सामने आ जाए। इस बार जब मैं बाजार गया तो घर से ही लिस्ट बना के ले गया जो भी सामान लेना है, जिसका फायदा यह हुआ कि मैंने वही चीज खरीदी जिसकी मुझे जरूरत थी। तीसरा, ठीक है, ये हमने कर लिया जब मन खाली ना हो। नेक्स्ट, मन बंद हो। कई बार आप हो जाता है आपका मन बड़ा उदास उदास सा होता है। जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी तो मेरा मन इतना उदास हुआ कि मैं बाजार से बिना कोई सामान लिए ही वापस आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे हमें पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, बर्गर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जब हम हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, उदास फील करते हैं, हमें बस ऐसा मन करता है यार अकेले कमरे में बैठ जाए, हमारा ना कुछ खाने का मन कर रहा ना कुछ खरीदने का मन कर रहा। तो मन बंद मतलब
जब आदमी उदास है, वो बाजार में है लेकिन फिर भी कोई भी सामान वो नहीं खरीद रहा। एक है मन में नकार हो। मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देने लगती है और कुछ भी खरीदने का मन नहीं करता। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का, दो तरह के ग्राहकों की बात करिए लेखक ने। एक ऐसे इन दीदी की तरह, कभी मीशो से कुछ ले लिया, कभी अमेजोन से, कभी फ्लिपकार्ट से, कभी ये कभी वो, कभी मैचिंग नेल पेंट, आज एक टॉप ले आई फिर उसमें सेल्फी डाल दी, फिर उसे वापस कर आए, मतलब भरते जा रहे हैं। और एक दिखाया है जो केवल जरूरत की चीजें लेता है और फालतू की चीजें नहीं लेता। तो पहला आंसर कैसे लिखेंगे? इस पाठ में प्रमुख रूप से दो प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। एक तो वे ग्राहक जो जरूरत के अनुसार चीजें खरीदते हैं, दूसरे वो ग्राहक जो केवल धन के प्रदर्शन के लिए, कि भैया हमें बड़ी पार्टी में जाएंगे तो लोग हमारे कपड़ों को देखें, उसको देखें, लोगों को ये लगना चाहिए मैं बहुत अमीर हूं, उसके हिसाब से। अब वो पूछ रहा है आप स्वयं को किस श्रेणी का मानते हैं? तो मैं स्वयं को पहले प्रकार का ग्राहक मानता हूं। पहले प्रकार का मतलब मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से ही चीजें खरीदता हूं। आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हॉट की संस्कृति में। अब देखो चिल्ड्रन, ये पूछ रहा है मॉल कल्चर कैसा होता है, जहां पे बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं, है ना, महंगी महंगी चीजें बिकती हैं और ज्यादातर यहाँ पे अमीर लोग शॉपिंग करते हैं। ठीक है। दूसरा वो पूछ रहा है बाजार की संस्कृति। बाजार की में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसको जो जरूरत है वो अपना बाजार में आया। हर शहर में, हर कस्बे में एक बाजार होता है, कहीं पे कपड़ा मिल रहा है, कहीं लोहा मिल रहा है, कहीं फ्रूट्स मिल रहे हैं, कहीं। इसके बाद आता है सबसे निम्न वर्ग जिसको माना जाता है हॉट, या पैंट भी बोला जाता है, पैंट, है ना, वीकली मार्केट भी बोलते हैं। इसमें कोई दुकानें वगैरह नहीं होती, लोग जनरली जमीन पे बैठ के ही अपनी चीजों को बेचते हैं। और इसमें गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो भी अपनी जरूरतों की सामान खरीद लेता है। तो पहले हम लिखेंगे मॉल की संस्कृति। मॉल की संस्कृति, मॉल में एक ही छत के नीचे तरह तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजें मिल जाती है। यहाँ अक्सर अमीर लोग खरीदारी करते हैं। सामान्य बाजार, सामान्य बाजार में लोगों की आवश्यकताओं की चीजें मिल जाती हैं। इस प्रकार के बाजारों में मध्यम वर्ग के ग्राहक पहुंचते हैं। हॉट, अभी देखा हॉट की संस्कृति मतलब वीकली मार्केट। हॉट की संस्कृति के बाजार एकदम सीधे और सरल होते हैं। इन बाजारों में निम्न और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक दिखाई देते हैं। अब वो पूछ रहा है परचेजिंग पावर, हमें सबसे ज्यादा लोग पैसा कहाँ खर्च कर देते हैं? मॉल वगैरह में। परचेजिंग पावर हमें मॉल की संस्कृति में दिखाई देती है। अब लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? चिल्ड्रन, आपने सुना होगा जब कोरोना आया था तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, उस टाइम पे जो लोग इसका बिजनेस करते थे उन्होंने बहुत कालाबाजारी की। कालाबाजारी मतलब मान के चलो कोई चीज 200 रुपए की है उसकी एक्चुअल दाम, लेकिन उसको अब ब्लैक में 500-500 की बेच रहे हैं। आपने देखा होगा जिन चीजों की कमी हो जाती है तो कई बार दुकानदार लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, लेकिन सारे दुकानदार ऐसा नहीं होते, 100 में से एक आदि कोई ऐसा करता है। तो आप इस वाली बात से सहमत हैं कि क्या ऐसा भी होता है? तो आंसर है यस, आई अग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जब रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें कमी हो जाती हैं तो दुकानदार अपने मन माफिक रेट से उसे बेचते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। जैसे कभी कभी जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे चीनी है, गैस है, प्याज है, टमाटर आदि की कमी हो जाती है, उस समय दुकानदार मन चाहे दामों में इन चीजों की बिक्री करते हैं, है ना। कोरोना टाइम में भी देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर को कितना महंगा महंगा इन्होंने बेचा। स्त्री माया न जोड़े, यहां माया शब्द किस संकेत की ओर संकेत कर रहा है? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा घरों में जो लेडीज होती है, हमारी मम्मी वगैरह, 2 पैसे उन्हें जहां से भी मिलते हैं उनको जोड़ जोड़ के रखती रहती हैं, किचन में छिपा छिपा के रखती रहती है। हालांकि वो चुरा नहीं रही हैं, वो उस पैसे को इसलिए रख रही हैं कि कब मुसीबत का समय आ जाए। यहाँ पे ये देखिए, ये दीदी एक, यहाँ पे गोदी में इनके पीछे छोटा बच्चा लटका हुआ है और फिर भी इतना काम कर रही है। और औरत को ये पता रहता है कि बुरा समय कभी भी आ सकता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए और आने वाली घरों में जो शादी होने वाली है उसके लिए, या कभी भी जो बुरा समय आ जाए उसके लिए वो पैसा जोड़ने के लिए विवश रहती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यहां पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन पूछा माया किसके लिए आया? पैसे के लिए।
आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़ती देखी जाती है। कई बार लेडीज जोड़ती है ना, पैसों को जोड़ती रहती हैं, कमेटी वगैरह डालती हैं, कुछ गोल्ड लेती रहती हैं, अलग अलग तरीके हैं। परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, ये था, बच्चों की एजुकेशन के लिए जोड़ती हैं बेचारी पैसे। असमय आने वाले संकट, भाई कभी भी बुरा समय आ सकता है, घर में कोई शादी वादी हो उसके लिए वो जोड़ सकती हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बाजार से हमें बिना जरूरत के भी सामान खरीदना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, तो आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।